ये हमारा लेक्चर नंबर 13 है जिसके अंदर जुलाई की एंट्री को देखेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने यानी कि लेक्चर नंबर 12 में जून मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट किया जिसके अंदर हमने ट्रायल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस सारी चीज़ें कवर करके चले थे। उसी तरीके से इस लेक्चर के अंदर हम जुलाई मंथ की एंट्रीज को कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी सबसे पहली एंट्री है 3/7/2025 की, जिसमें मिस्टर राघव शर्मा रेज्ड एन इनवॉइस ऑफ 65,000 ऑन बीको सॉल्यूशन फॉर सर्विस प्रोवाइडेड। यानी कि क्या किया है यहाँ पे राघव शर्मा ने एक इनवॉइस रजिस्ट किया है, कितने रुपए का, 65,000 का। ठीक है, किसको, वीको सॉल्यूशन को। यहाँ पे क्या किया था, इनको सर्विस प्रोवाइडेड की थी, यानी कि सर्विस दी थी इसको। तो यहाँ से हमें पता पड़ रहा है यहाँ हमने इसको सर्विस दी थी, तो वीको सॉल्यूशन सन्डी डेबिटर्स के अंदर जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया था, इसको सर्विस प्रोवाइड की थी और इसी को हम क्या कर रहे हैं, इनवॉइस रजिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इस एंट्री इसको अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर डाल के देखते हैं कि ये किस तरीके से हमारी एंट्री टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर और पहली एंट्रीज को हम वहाँ पे डाल के देखते हैं, जो कि हमारी जुलाई मंथ की रहेगी। यहाँ पे हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर हमने अपनी कंपनी बना रखी थी CPSSH एक्सरसाइज 1 करके। ठीक है, जिसमें हमारा करेंट पीरियड चल रहा है 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। करेंट डेट है इसमें सैटरडे 1 जून 2025, यानी कि हमने लास्ट टाइम जून की एंट्री डाली थी, इसलिए यहाँ पे ये जून शो करा रहा है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, टाइम को चेंज करेंगे और चलते हैं अपने बाउचर्स के अंदर और देखते हैं पहला बाउचर यानी कि हमारी पहली जनरल एंट्री किस तरीके से जाएगी। तो हम यहाँ पे एरो की से नीचे जाएंगे बाउचर के अंदर और एंटर करेंगे। यहाँ एंटर करने के बाद हमारे पास क्या थी कि मिस्टर राघव शर्मा ने इनवॉइस रेजिस्ट किया था बीको सॉल्यूशन को, जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये एंट्री किसके अंदर जाएगी, जनरल बाउचर के अंदर जाएगी। ठीक है, बीको सॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू कंसल्टिंग रेवेन्यू। तो हम सिंपल से कीबोर्ड का F7 प्रेस करेंगे और जनरल बाउचर को ओपन करेंगे। अब यहाँ पर हमारा कौन जाएगा, वीको सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे वीको सॉल्यूशन को टाइप करूँगा, तो हमारे पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसका लेजर क्रिएट करेंगे वीको सॉल्यूशन का, Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ से बीको सॉल्यूशन का लेजर क्रिएट करेंगे। तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे बीको सॉल्यूशन। इसके अंदर जाएगा ये हमारा सन्डी डेबिटर्स के अंदर, क्योंकि क्या कर रहे हैं, हम इसको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, यहाँ डिटेल वगैरह फिल कर सकते हैं। इसकी डिटेल फिल करनी है या फिर इसको खाली छोड़ सकते हो। मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ और इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर रहा हूँ। कितने पैसे थे इसके बीको सॉल्यूशंस के, 65,000 हमने यहाँ पे डाले। एंटर करेंगे, न्यू रेफर ट्रांजेक्शन है तो न्यू रेफर पे किया, एंटर 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 और एंटर। यहाँ पे अगर तुम डेट डालना चाहो तो डेट डाल सकते हो, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ इसको और यहाँ पे हम लेके चलेंगे कंसल्टिंग रेवेन्यू। ठीक है, 65,000। इसको एंटर करके एंट्री को एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ करनी है, जो कि है हमारा टाइम चेंज। यानी कि क्या करना है, यहाँ पे हमें मंथ को चेंज करना है। हमारे यहाँ पे जून मंथ चल रहा है, हम किसके अंदर डालेंगे इसको, जुलाई मंथ के अंदर। तो कीबोर्ड का सिंपल सा F2 प्रेस करेंगे और यहाँ से 1/7/2025 डालेंगे। इस तरीके से हमारी जुलाई मंथ आ गई। इसको एंटर एंटर करके मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये हमारी पहली एंट्री कंप्लीट हो गई। अपनी अगली एंट्री को देखते हैं, वो एंट्री हमारी किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ पे हमारी दूसरी एंट्री है 6/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा सब्सक्राइब फॉर द मैनेजमेंट कंसल्टेंट जनरल पेइंग 2400 by check the subscriptions period in from July 2025 to June 2027। यानी कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट जनरल पेइंग कर रहे हैं 2400 रुपये का चेक के थ्रू। ठीक है, द सब्सक्रिप्शन पीरियड है, ये जो सब्सक्रिप्शन पीरियड दे रखा है वो कब तक का दे रखा है, जुलाई 2025 से लेके जून 2027 तक का। ठीक है, तो इस एंट्रीज को डाल के देखेंगे ये एंट्री हमारी किस तरीके से पड़ेगी। तो यहाँ पे हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसा कि हम जनरल सब्सक्रिप्शन प्रीपेड कर रहे थे तो उसके लिए हम पेमेंट कर रहे हैं, तो ये एंट्री किसके अंदर जाएगी, पेमेंट वाउचर के अंदर। तो यहाँ से F5 प्रेस करके हम पेमेंट वाउचर को ओपन करेंगे। यहाँ से पेमेंट वाउचर को हमने ओपन किया, उसके बाद हम किसके थ्रू पे कर रहे थे, ICICI बैंक के थ्रू। तो इसको यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास लेजर नहीं बना हुआ है तो हम Alt+C से क्या करेंगे, यहाँ पे लेजर क्रिएट करेंगे। मैंने उसको कॉपी कर रखा है, मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शंस को। ये किसके अंदर जाएगा, हमारा करेंट असेट्स के अंदर जाएगा। करेंट असेट्स, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रीपेड कर रहे हैं, पहले से जनरल सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, एक टाइम के लिए लॉन्च दे रहे हैं एक तरीके से।
अब इसको हम करंट असेट्स में क्यों डाल के चल रहे हैं ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसा कि हमने करंट असेट्स की यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, उसको फिर से देखते हैं, एक बार नज़र मारते हैं और चेक करते हैं। ऐसी संपत्तियाँ जिनका लेन-देन आसानी से किया जा सकता है और जो कम समय में कैश में बदली जा सकती हैं, जैसे स्टॉक, कैश इन हैंड, डेबिट्स, उन्हें करंट असेट्स ग्रुप में रखा जाता है। तो हम क्या कर रहे थे, वहाँ पे पैसा पे कर रहे थे। 1 साल का सब्सक्रिप्शंस ले रहे हैं, इसलिए उसको हम किसके अंदर रखेंगे, करंट असेट्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। तो हमने इसको करंट असेट्स के अंदर रखा। कॉस्ट सेंटर्स हमारे यहाँ पे नो रहेंगे, कोई भी कॉस्ट सेंटर्स नहीं है। यहाँ नाम वगैरह दे सकते हो और यहाँ पे कोई भी डिटेल्स फिल करनी हो तो वो डिटेल्स फिल कर सकते हो। यहाँ से इसको हम एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे या फिर कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। प्रीपेड जनरल सब्सक्रिप्शंस हमने कितने पैसे में पे किया था, ये 2400 में। तो हम यहाँ पैसे डालेंगे, एंटर करेंगे, एंटर एंटर, और इसको हम एक्सेप्ट करेंगे। हमारी अगली एंट्री है 7/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड सैलरीज फॉर जून 2025 बाई चेक। सैलरी एडवांस पेड टू निखिल मेहरा इज एडजस्टेड अगेंस्ट द सैलरी पेड। यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने निखिल मेहरा को एडवांस पे सैलरी दी थी उसको भी हम एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे ट्रांजैक्शन दे रखा है जो कि हमने 23/6/2025 को उस एंट्री को डाला था, ठीक है। और उसको हम एडजस्ट करके चलेंगे एडवांस सैलरी को। तो देखते हैं ये किस तरीके से पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गए हम अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। पेमेंट वाउचर हमारा पहले से ओपन हो रखा है और हम यहाँ पे सैलरी पे कर रहे हैं, तो पेमेंट के अंदर ही डालेंगे। किसके थ्रू कर रहे थे, चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो यहाँ पे आईसीआईसी बैंक आ जाएगा। उसके बाद सैलरी आएगा, यहाँ पे हम सैलरी लेके चलेंगे। सैलरी कितनी है, हम यहाँ पे भी टोटल सैलरी डालेंगे जो कि 12,500 है, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट है, सैलरी निखिल मेहरा कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट है। 7,500 यहाँ पे हम इसके दे के चलेंगे। इसको एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, कविता सिंह का। कविता सिंह की सैलरी कितनी है, 5,000। यहाँ इसने इसको उठा लिया, तो इसको एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हमें सैलरी के अंदर से माइनस करेंगे अपनी एडवांस सैलरी को। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे एडवांस सैलरी, सैलरी एडवांस के नाम से मेरा लेजर बना हुआ है, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, -3,000 करेंगे, ठीक है, और एंटर करेंगे। अब देखो, जो हमने 12,500 यहाँ पे सैलरी पे की है, 7,500 यहाँ पे दे रखे हैं, 5,000 उसके, फिर हमने क्या किया, उन 3,000 को यहाँ पे माइनस कर दिया जो एडवांस सैलरी में था। जब उसको माइनस किया तो यहाँ पे हमारा टोटल आ गया 9,500, जो कि किस में से माइनस हुआ है, 12,500 में से। तो कुछ इस तरीके से हम एडवांस सैलरी को इसमें से माइनस करके चलेंगे और इस एंट्री को हम एक्सेप्ट करेंगे एंटर के साथ। चेक की डिटेल यहाँ फिल करना चाहो तो फिल कर सकते हो या फिर इसको खाली छोड़ सकते हो, और इसको यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस का आपके पास नोटिफिकेशन शो हो जाए। साथ ही अगर आप सीधा मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए पीडीएफ वगैरह सेंड करता रहता हूँ, और किसी भी चीज़ के लिए आप लोगों को कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सवाल भेज सकते हो, जिससे रिलेटेड मैं आपको जरूर जवाब दूंगा। और आप मुझसे सीधा इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो, जहाँ पे मैं आप लोगों के लिए। चलिए चलते हैं आगे की एंट्री पे और देखते हैं कि हमारी आगे की एंट्री किस तरीके से पड़ेगी। यहाँ पे हमारी अगली एंट्री 10/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड ऑफिस रेंट बाई चेक, रेफर ट्रांजैक्शन डेट 3/6/2025। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं जो हम पिछले मंथ में पे कर रहे थे उसी को। तो हमने पिछले मंथ में कितने पैसे पे किए थे, 3,000 रुपये इसके पे किए थे। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको वॉच कर सकते हो। तो यहाँ आ गए हम अपनी टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ हमारा पेमेंट वाउचर पहले से ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे डालेंगे कैश, सॉरी यहाँ पे कैश नहीं डालेंगे, आईसीआईसी बैंक डालेंगे, क्योंकि हम आईसीआईसी बैंक के थ्रू दे रहे थे पैसा, चेक के थ्रू कर रहे हैं। यहाँ पे ऑफिस रेंट, ये आ गया हमारा ऑफिस रेंट 3,000, और यहाँ से इसको एंटर करेंगे, कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पर हमारी अगली एंट्री है 15/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रिसीव 35,000 बाई चेक फॉर बीको सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टर शर्मा पैसे रिसीव कर रहे हैं 35,000 रुपये, किससे, वीको सॉल्यूशन से। जो यहाँ पे वीको सॉल्यूशंस को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, 65,000 में की थी हमने इनको सर्विस प्रोवाइड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन वीको सॉल्यूशन से हमारे पास पैसा आ रहा है जो कि आया है 35,000 रुपये, वो भी चेक में आया है। तो आईसीआईसी बैंक में जाएगा हमारा ये, और किसके अंदर जाएगी एंट्री, रिसिप्ट वाउचर के अंदर। तो देखते हैं इस एंट्रीज को डाल के। यहाँ पर हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमने पेमेंट वाउचर में पहले एंट्री करी थी, क्योंकि पेमेंट वाउचर हमारा पहले से ओपन हो रखा है। हम यहाँ पे क्या करेंगे,
F6 प्रेस करेंगे और रिसिप्ट वाउचर के अंदर आ जाएंगे। पेमेंट किसके थ्रू कर रहे थे हम? ICICI बैंक के थ्रू, तो इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। किससे आया हमारे पास पैसा? वीको सॉल्यूशन से। तो यहाँ एंटर किया, कितने पैसे आए हैं? 35,000 एंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्या था, हमने पहले इस एंट्री को डाला था जो कि नई एंट्री थी, अब इसमें हम एडजस्ट कर रहे हैं, पैसा आ रहा है। 35,000 इनसे हमारे पास आ गया और इसको यहाँ से हम एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे, जो पहले यहाँ पे बैलेंस था वो 65,000 का, लेकिन अब जब हमने 35,000 रुपये लिए यहाँ पे एडजस्ट किया, तो यहाँ करंट बैलेंस कितना हो गया? 30,000 हो गया, ठीक है। और इस एंट्रीज को एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ हमारी अगली एंट्री 18/7/2025 की है, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज पे कर रहे हैं। कितने रुपए? 850 रुपये कैश के थ्रू, ठीक है। तो इस एंट्री को डाल के देखिए, पेमेंट वाउचर के अंदर एंट्री जाएगी। तो यहाँ पर हम आ गए अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पे हमने रिसिप्ट वाउचर के अंदर पहले एंट्री करी थी, अब हम किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर में। तो पेमेंट के लिए F5 प्रेस करेंगे, पेमेंट वाउचर ओपन हो गया, कैश के थ्रू पैसा दे रहे हैं, यहाँ से एंटर किया। उसके बाद क्या था हमारे पास? ऑफिस मेंटेनेंस। हम ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज को यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, कितने पैसे दिए? 850, और इसको कंट्रोल ए से या एंटर करके इसको एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास अगली एंट्री है 19/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 850 इन कैश टूवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। यहाँ पे भी पेमेंट कर रहे हैं, किसका दे रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज। इन कैश में कर रहे हैं 850। तो इस एंट्रीज को भी देखते हैं, इसमें एंट्री क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्ज अकाउंट डेबिट टू कैश। टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर आ गए हम, यहाँ पे पेमेंट वाउचर हमारा पहले से खुला हुआ है, तो हम यहाँ पे कैश सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को उठाते हैं, और कितने पैसे थे? 850। कंट्रोल ऐसे से एक्सेप्ट करते हैं। ये एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 20/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा विड्रॉ 6500 इन कैश फॉर पर्सनल यूज़। यानी कि क्या किया है, यहाँ पे 6,500 रुपये पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या जाएगा इसमें? ड्राइंग जाएगी हमारी एंट्री। कौन सी जाएगी? ड्राइंग, जो कि हम स्टार्टिंग से डालते हुए आ रहे हैं। पेमेंट वाउचर है, जब हम बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसे निकालते हैं तो एंट्री हमेशा पेमेंट में ही जाती है। तो यहाँ पे हम कैश निकाल रहे थे, कैश सेलेक्ट किया, ड्राइंग 6,500 हमने यहाँ पे पैसे निकाले थे, इसको एंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 20/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा रेमवर्स्ट कॉन्वेंस विल्स 550 इन कैश टू कविता सिंह। इस एंट्री को भी हम पहले डाल के देख चुके हैं। चलो तो इस एंट्री को डाल के देखते हैं हम किस तरीके से डालेंगे। कॉन्वेंस विल के नाम से हमारी लेजर पहले से क्रिएट हो रखा है, कैश कर रहे हैं हम, यहाँ पे पेमेंट दे रहे हैं 550 का। तो इस एंट्री को डाल के देखते हैं। कैश के थ्रू पैसा दिया, यहाँ से सेलेक्ट किया, कन्वीनियंस एक्सपेंसेस, यहाँ से इसको सेलेक्ट किया, कितने पैसे थे? 550। इसको कंट्रोल ए से करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद हमारी अगली एंट्री है 27/7/2025 की, जिसमें मिस्टर शर्मा पेड 1650 बाई चेक एज मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस। यानी कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बिल चार्जेस दे रहे हैं, कितने रुपए का? 1650 का। तो ये एंट्री भी हमारी सिंपल है, इस एंट्री को भी हम डाल के देखेंगे। तो हम मोबाइल फ़ोन बिल पे कर रहे थे किसके थ्रू? चेक के थ्रू। ICICI बैंक यहाँ से सेलेक्ट किया, यहाँ पे डालेंगे मोबाइल फ़ोन एक्सपेंसेस के नाम से मेरा लेजर है। कितने पैसे पे कर रहे थे हम यहाँ पे? 1650। यहाँ मैंने 1650 डाले और एंटर करके इसको मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो यहाँ से हमारी सारी की सारी एंट्री पड़ चुकी हैं। ये हमारी लास्ट एंट्री थी जिसमें हमने मोबाइल फ़ोन का चार्ज पे किया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर चल के कि हमारा ट्रायल बैलेंस PDF से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर सही आया इसका मतलब हमारा ट्रायल बैलेंस, हमने जो एंट्री डाली है वो बिल्कुल सही पड़ी है। तो ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस PDF का। इसको हम मैच करते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर से। यहाँ पे हम देखते हैं कैपिटल में हमारे पास ड्राइंग में पैसे निकले हैं 26,500, कैपिटल है 3 लाख का और सन्ड्री क्रेडिटर्स है 12,500 का। तो चलते हैं अपने टेलीग्राम सॉफ्टवेयर पे और वहाँ पे हम मैच करते हैं इसको। जैसे कि मैं अभी बाउचर के अंदर हूँ, तो ट्रायल बैलेंस चेक करने के लिए हम करेंगे स्केप और करेंगे एंटर। स्केप करने के बाद हम गेटवे ऑफ टैली पे आ जाएंगे। उसके बाद हम सबसे फर्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे जो कि हमारा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। इस पे एंटर करने के बाद हमारा सेकंड ऑप्शन आएगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स के अंदर ट्रायल बैलेंस का। हम ट्रायल बैलेंस पे एंटर करेंगे, यहाँ से इसको अनग्रुप करेंगे ऑल्ट F1 से। जैसे ही अनग्रुप किया तो यहाँ पे पैसे देख सकते हो, हमने पैसे देखे थे ड्राइंग के, हमारे पास 26,500 थे, कैपिटल के 3 लाख थे और 12,500 हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स में थे।
उसके साथ साथ हम देख के चलते हैं कि फिक्स्ड असेट्स में हमारे 78,500 है और करेंट अकाउंट में हमारे 3,06,884 पैसे हैं। तो इनको हम मैच करते हैं, इन दोनों अकाउंट्स को। ऊपर के हमारे दोनों अकाउंट सही हैं, हम इन दोनों अकाउंट्स को भी उसमें चेक करके देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो हमारा फर्स्ट अकाउंट सही है 78,500 का, यहाँ हमारा सेकंड अकाउंट भी सही है 3,06,884 का। उसके बाद हमारे पास डायरेक्ट इनकम है जिसमें हमारा 1,85,000 रुपये है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है जिसमें 85,616 रुपये हैं। ठीक है, तो इसको भी हम चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे आगे हम डायरेक्ट इनकम हमारा 1,85,000 है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारा 85,616 है, जो कि हमारा बिल्कुल सही है। उसके बाद हम यहाँ पे टोटल में अमाउंट देखते हैं, हमारे पास टोटल में अमाउंट है 4,97,500। ठीक है, तो इस अमाउंट को हम अपने PDF से मैच करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4,97,500 हमारा अमाउंट बिल्कुल सही है। इसके बाद हम चेक करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस। ये आ गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है 1,85,000, डायरेक्ट इनकम है 1,85,000 और नेट प्रॉफिट है 99,384। तो इस चीज़ को हम चेक करके देखते हैं। हम आगे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अंदर यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस ओपन हो रखा है। इसके बाद हम चलेंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस पे और स्किप करेंगे, इसको स्किप करेंगे एक और बार और ऊपर ही ऑप्शन आता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है, इस पर एंटर करेंगे। यहाँ से भी इसको ऑल्ट F1 से अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसे चेक कर सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट 1,85,000, डायरेक्ट इनकम 1,85,000, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ रहा है 99,384, जो कि हमारे ये तीनों अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, हमारे PDF से मैच कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि हमारा ट्रायल बैलेंस में था, बिल्कुल सही है, यहाँ पे भी 85,616। उसके बाद टोटल अमाउंट है 1,85,000, जो कि हमारा ये PDF से मैच हो रहा है कि नहीं चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे आगे PDF के अंदर यहाँ पे देख सकते हो 1,85,000 हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का टोटल अमाउंट यहाँ पे मैच हो रहा है हमारे टेलीग्राम सॉफ्टवेयर से। यहाँ भी 85,616 हमारे बिल्कुल सही हैं पैसे। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट। ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट 2,73,500 और यहाँ पे हमारी करेंट लाइबिलिटीज़ 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 99,384। तो इन एक साइड को हम लाइबिलिटीज़ की साइड को इसको मैच करके देखते हैं। ठीक है, टोटल में इसमें आ रहे 3,85,384। तो अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हैं, स्किप करके बाद पीछे जाएंगे, बैलेंस शीट पर ऊपर जाएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और ऑल्ट F1 से इसको अनग्रुप करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो कैपिटल अकाउंट में 2,73,000, करेंट लाइबिलिटीज में 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस में 99,384, टोटल पैसे 3,85,384, यानी कि हमारी ये अमाउंट बिल्कुल सही है। उसके बाद फिक्स्ड असेट्स में 78,500 और करेंट असेट्स में 3,06,884, उधर भी अमाउंट हमारा बिल्कुल सेम है। तो चेक करते हैं इसको भी। कैपिटल अकाउंट हमारा 2,73,500, करेंट लाइबिलिटीज़ 12,500, प्रॉफिट एंड लॉस 99,384, फिक्स्ड असेट्स 78,500, करेंट असेट्स हमारा 3,06,884 और टोटल में भी हमारे पास यहाँ पैसे बिल्कुल सही हैं, जो कि हमारे PDF और टेलीग्राम सॉफ्टवेयर के अकाउंट से जो ट्रायल बैलेंस था जुलाई मंथ का, उससे मैच कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, इससे अगली वीडियोज़ में देखेंगे हम अगस्त मंथ की एंट्रीज़ को। तो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।